आज हम भगवद गीता चैप्टर 9 श्लोक 21 से आगे पढ़ते रहेंगे। आई थिंक यहाँ पे 34 तक श्लोक है, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो हम पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे आज। तो शुरू करते हैं श्लोक 21 से। श्लोक 21। तेतां भुक्त्वा स्वर्गालोकां विसलां स्निने पुण्ये मर्त्यालोकां विसन्ति इवां त्रयी धर्माम् अनुप्रपन्ना गतां कामा लभन्ते। When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to the mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. तो यहाँ पे जैसे पिछले वाले श्लोक में था कि जो वेद पढ़ते हैं और फिर स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो वो स्वर्ग में तो चले जाते हैं, बट वापस से वहाँ जा कर के टाइम के बाद उनकी सारी जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के कारण वो जा पाए थे। जैसे किसी ने बोला था कि रिचार्ज जैसे हम करते हैं, रिचार्ज खत्म हो जाता है, वैसे ही पॉजिटिव कर्मा भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। तो जैसे पॉजिटिव कर्म खत्म हो जाती है, वापस से दुनिया में आने पड़ती है नए कर्म करने के लिए। नए कर्म फिनिश होने के बाद वापस से आपको वो बर्थ एंड डेथ का साइकिल चलता रहता है। श्लोक 22। अनन्यस चिन्तयन्तो मम ये जना पर्युपसते तेषां नित्याभियुक्तानां योगास्के मां वहामि अहम्। But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. तो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उनका पूजा करते हैं, भगवान उनके पास जो है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं एंड उनको वो जो लैक कर रहे हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, टू देम आई कैरी वॉट दे लैक एंड आई प्रिजर्व वॉट दे हैव। जो भी है उसको प्रिजर्व कर देते हैं, जो लैक है वो कैरी करते हैं, यानी कि दे टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक। जो नहीं है तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं। सो भगवान उनको प्रोटेक्शन देते हैं उनके जो भी सारे सिचुएशंस है उसमें से, ताकि उनकी सब कुछ सही से चलता रहे, बना रहे। वो भगवान की दायित्व होती है, वो चाह कर की। जैसे विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, तो अगर विष्णु उन्हें खुश हो गए तो लक्ष्मी तो उनके साथ ऑब्वियसली खुश होनी ही वाली है। तो अगर आपको लक्ष्मी को खुश करना है तो विष्णु रूपी कृष्ण का आप पूजा कर सकते हैं, विष्णु का आप आराधना कर सकते हैं। जितना ज़्यादा विष्णु को खुश रखेंगे उतनी ज़्यादा लक्ष्मी आएगी। आप चाह कर भी लक्ष्मी को अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर पाएंगे, लक्ष्मी स्थित हो जाएगी। ठीक है, जो लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है, विष्णु जी के जहाँ पे वास होता है वहाँ पे उनकी पत्नी लक्ष्मी का भी वास होता है, तो वो भी वास करने लग जाएंगी। श्लोक 23। ये पी अन्या देवता भक्ता अजन्ते श्रद्धयन्विता तेपि मम इवा कौन्तेया यजन्ति अविधि पूर्वकाम। Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. तो जो दूसरे डेमिगॉड्स को वर्शिप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भगवान को ही वर्शिप कर रहे हैं, घुमा करके इनडायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि सारे डेमिगॉड्स को एनर्जी भगवान ही दे रहे हैं। कृष्ण भगवान की यही मतलब वो यही कह रहे हैं कि सारे डिवोटीज जो है वो जिस किसी भगवान को वर्शिप क्यों ना करे, वो फेथ उनका घुमा फिरा के मेरे पास ही आ रहा है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं कर रहे, वो रॉन्ग वे में या फिर घुमा करके कर रहे हैं। श्लोक 24। अहम ही सर्वा यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरीव च ना तु मम अभिजनन्ति तत्वेन तस्यावन्ति ते। I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. तो भगवान जो है वही है सब कुछ के मास्टर, वही है सब कुछ के एंजॉयर। जो भगवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जो आपको सांसें दे रहे हैं, जो आपको सुकून दे रहे हैं, उनको जो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं वो जिंदगी में गिर जाते हैं। श्लोक 25। यन्ति देवा व्रता देवान् पितरन् यन्ति पितृव्रताः भूतानि यन्ति भूतेज्य यन्ति मद्यजिनो अपीमम्। Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among the beings. And those who worship me will
लिव विथ मी। ये बहुत ही फेमस एक श्लोक है जो कि दूसरे भी मैं बहुत जगह पे सुनी हूँ कि जो डेमिगॉड्स को वर्शिप करते हैं वो डेमिगॉड्स के पास जाते हैं, जो पितृ को यानी कि एंसेस्टर्स को वर्शिप करते हैं वो एंसेस्टर्स के पास जाते हैं, जो भूतों को वर्शिप करते हैं, स्पिरिट्स को वर्शिप करते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, एंड जो भगवान श्री कृष्ण को वर्शिप करते हैं वो उनके पास जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है कि इफ वन हैज एनी डिजायर टू गो टू द मून, द सन और एनी अदर प्लैनेट, वन कैन अटेन द डिजायर डेस्टिनेशन बाय फॉलोइंग स्पेसिफिक वैदिक प्रिंसिपल्स रिकमेंडेड फॉर दैट पर्पस, सच एज द प्रोसेसेस टेक्निकली नोन एज दर्शा Paurnamasi. These are vividly described in the fruitive activities portion of the Vedas, which recommends a specific worship of demigods situated on different heavenly planets. जिसको जहाँ जाना है वो वही चीज़ को करके उसी एनर्जी में जा सकते हैं। ठीक है, श्लोक 26। पत्रां पुष्पां फलां तोयां यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरृताम अस्नमि प्रयतत्मणा। If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. जो भी भगवान को दो प्रेम से और भक्ति से दो, क्योंकि भगवान को कुछ सामान नहीं चाहिए, पूरी दुनिया उनके पास में है। ही हैज़ क्रिएटेड, और विच एवर फॉर्म में आप इनको जेंडर देना चाहो, ही और शी जो भगवान है वो उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया है, तो उनको कुछ चाहिए ही नहीं, उनके पास सब कुछ है। उनको क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम, प्यार, लोगों का प्यार, सम्मान, इतना ही। श्लोक 27। यत् करोसि यद् अस्नति यज्जुहोसि ददसि यत् तपस्यासि कौन्तेया तत् कुरुस्वा मद अर्पणम। Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. जो भी करो, जैसे मैं बचपन में मम्मी को बोलती थी घर पे जो भी आता है भगवान को एक बार चढ़ा करके प्रसाद बना के फिर उसको ग्रहण करने से कैसा रहता है। आई थिंक तब मैं स्कूल में थी, तो वो चीज़ मेरी मम्मी ने बताया, हाँ ये तो अच्छा आइडिया लग रहा है। फिर बाद में पता चला भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि जो भी कार्य करो वो करने के टाइम पे ऐसे करो कि तुम वो मुझे दे रहे हो, तो उसकी पवित्रता या उसकी जो वाइब्रेशन होगी वो इतनी ज़्यादा प्योर हो जाएगी, उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, दैट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितनी ज़्यादा वो अच्छी हो रही है। मतलब किसी भी चीज़ की जो एनर्जी होगी ना वो इतनी ज़्यादा ही ये लेवल की हो जाएगी, क्या बोलते हैं, पायस हो जाएगी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी कि आप उसके तुलना मतलब आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा प्योर फॉर्म में हो जाएगा। श्लोक 28। शुभ शुभ फलेर इवा मोक्ष्यसे कर्मा बंधनैः संन्यासा योगा युक्तात्मा विमुक्तो मम उपैस्यसि। In this way you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. तो इसके कोई भी कर्म करने के जो भी नेगेटिव असर होते हैं या पॉजिटिव असर होते हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे। with your mind fixed on me in this principle of renunciation you will be liberated and come to me. तो इन सब चीज़ों में जो भी सारे एनर्जीज है तुम्हारा, भगवान बोल रहे हैं कि भगवान से हमारा एनर्जी कनेक्ट हो जाएगा और हम पूरे नेगेटिविटी से लिबरेट आउट होकर भगवान के साथ एक हो जाएंगे। सो अगर किसी भी बॉन्डेज से मुक्त होना है, किसी भी उसके अच्छाई बुराई दोनों से मुक्त हो जाना है, एकदम न्यूट्रल हो जाना है, तो भगवान की भक्ति करो। दिस इज फर्दर एक्सप्लेन बाय, ऐसे शुरू में बोला है, वन हु एक्ट्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडर सुपीरियर डायरेक्शन इज कॉल्ड युक्ता। द टेक्निकल टर्म इज युक्ता वैराग्य। दिस इज फर्दर एक्सप्लेन बाय रूपा गोस्वामी एज फॉलोज। तस्या विषयान यर्थार्हम उपयुञ्जता निर्बंध कृष्णा संबंधे युक्ताम वैराग्यम उच्यते। रूपा गोस्वामी says that as long as we are in the material world we have to act, we cannot cease acting. हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करने से हम पीछे नहीं हट सकते। therefore if actions are performed and the fruits are given to Krishna, इसीलिए जो भी आप काम करते हो उसका फल अगर भगवान को चढ़ा देते हो, then this is called yukta vairagya. Actually situated in renunciation, such activities clear the mirror of the
the mind, and as the actor gradually makes progress in spiritual realization, he becomes completely surrendered to the supreme personality of Godhead. तो जो कर्म कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं अगर भगवान के पास में खुद को, तो उनकी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. Therefore at the end he becomes liberated, and this liberation is also specified. तो इस at the end वो पूरी तरीके से liberated हो जाते हैं, मतलब मुक्त हो जाते हैं. By this liberation he does not become one with the ब्रह्म ज्योति, but rather enters into the planet of the supreme lord. तो वो ब्रह्म ज्योति में नहीं जाते, वो भगवान के साथ में एक हो जाते हैं. मम उपैस्यासि, he comes to me, back home, back to Godhead. ठीक है. 5 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लिबरेशन है. एंड बोला जाता है जो डिवोटी है वो भगवान के भक्ति में रहता है तो अपने शरीर के मतलब जब अंत हो जाता है वो डायरेक्टली उस एनर्जी के साथ एक हो जाता है. वो एक होने के बाद कैसा लगता है वो चीज़ भगवान को मतलब इंसान को उस स्टेट में ही पता चलेगा. ठीक है. द एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ पे लिखा है. इट इज सेड देयरफॉर बाय वैष्णव ऑथोरिटीज दैट इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्लान्स एंड एक्टिविटीज ऑफ अ प्योर डिवोटी. जो एक नॉर्मल इंसान जितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो वो एक डिवोटी के एक्शंस को नहीं समझ सकते, उसके प्लान्स को नहीं समझ सकते. द एग्जैक्ट वर्ड्स आर तंद्रा वक्या क्रिया मुद्रा विजनेहा ना बुझया. चैतन्य चरितामृत से है. Madhya 23.39. A person who is thus always engaged in the service of Lord, or is always thinking and planning how to serve the Lord, is to be considered completely liberated at present, and in the future he is going back home, back to Godhead is guaranteed. तो जो भगवान को कैसे सर्व करना है, उनको कैसे खुश करना है, उनके बारे में सोचता रहता है तो वो 100% श्योरिटी ऑफ भगवान से ही जुड़ जाता है. श्लोक 29. सामोहम सर्वाभूतेषु नामे दिव्य वेस्योस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तु मम भक्त्या मयि ते तेषु चपि अहम्. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me by devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. तो भगवान सबके प्रति न्यूट्रल है. किसी को ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा नेगेटिव कुछ भी नहीं होता. लेकिन जो भगवान के डिवोशन करते हैं वो उनको अपना दोस्त मान लेते हैं, उनके प्रति एक सॉफ्ट नेचर उनकी बनी रहती है. यहाँ पे जैसे एक लाइन है, द वेरी फ्रेज कृष्ण कॉन्शियसनेस सजेस्ट दैट दोज हु आर इन सच कॉन्शियसनेस आर लिविंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट सिचुएटेड इन हिम. वो जीते जाते स्पिरिचुअल एनर्जीज है जो भगवान के साथ कनेक्टेड है, भगवान के अंदर रहते हैं. द लॉर्ड सेज हियर डिस्टिंक्टिवली मई ते, दे आर इन मी. नेचुरली एज अ रिजल्ट द लॉर्ड इज ऑल्सो इन देम. तो भगवान भी उनमें वास करते हैं, उनके हृदय में वास करते हैं. दिस इज रेसिप्रोकल. दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द वर्ड्स ये यथा मम प्रपाद्यन्ते तम तथैवा भजामि अहम. whoever surrenders unto me proportionately I take care of them. जो भगवान के अंदर पूरी तरीके से खुद को सरेंडर कर देते हैं भगवान उनका टेक केयर करते हैं. उनके लाइफ में कुछ भी समस्या कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने भगवान के पास में खुद को सरेंडर कर दिया है. यहाँ पे जैसे एक लाइन है, द गोल्ड इज द ट्रांसेंडेंटल रेसिप्रोकेशन एग्जिस्ट बिकॉज बोथ द लॉर्ड एंड द डिवोटी आर कॉन्शियस. व्हेन अ डायमंड is set in golden ring it looks very nice. The gold is glorified and at the same time the diamond is glorified. The Lord and the living entity eternally glitter, and when a living entity becomes inclined to the service of the supreme Lord he looks like gold. The Lord is a diamond, and so the combination is very nice. Living entities in a pure state are called devotees. The supreme Lord becomes the devotee of his devotees. भगवान अपने भक्तों के भी भक्त हो जाते हैं कि वाओ मुझे कितने सुंदर तरीके से ये टेक केयर कर रहा है, अपने भक्तों के भक्त हो जाते हैं. If a reciprocal relationship is not present between the devotee and the Lord, then there is no personalist philosophy. In the impersonal philosophy there is no reciprocation. पर्सनल फिलोसफी मतलब भगवान को एक काया के रूप में, मतलब उनको एक इंसानी रूप में हम जैसे विजुअलाइज करते हैं. अगर हम उनको एक जस्ट निराकार रूप में विजुअलाइज करेंगे तो उनको निराकार को हम कैसे ये करेंगे, सर्व करेंगे. निराकार कोई है उसको आप खाना दे सकते हैं, उसको आप प्यार कर सकते हैं नहीं. तो अब अगर आप आकार के रूप में उनको देखेंगे तो आप उनको सर्विस कर सकते हैं. एंड देन यू कैन एक्चुअली
हो, मैं निराकार रूप में ही हमेशा ही भक्ति करी हूँ बचपन से, बट जो भगवत गीता में जब भगवान कृष्ण बोलते हैं उससे पता लगता है कि निराकारी रूप में आपके घर में कोई आया है, इनविजिबल है। आपको कुछ समझ में आएगा उनको खा भी रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको एक एक रूप में देख सकते हो तो आपको वो चीज़ करने में ईजी होता है। भगवान तो ऐसे निराकार में भी है, आकार में भी है, बट आकार में वो इमोशंस व्यक्त करने में, उस फीलिंग्स को जागृत करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होता है। व्हेन यू टच, यू फील, आपका स्किन थोड़ा उसमें ये करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। सो व्हेन यू टच समबडी, किसी को अगर आप टच करते हो ना तो फिर आपको वो चीज़ की एनर्जी फील होती है। जब आपको फील होती है आप उनको अच्छे से और सर्व कर पाते हो, यू डू इट विथ मच मोर फीलिंग्स, ठीक है। सो इसीलिए हमें भगवत गीता जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जो बोलते हैं कि उनके पर्सनल रूप में अगर कोई उनका सेवा करते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। द एग्जाम्पल इज ऑफन गिवन दैट लॉर्ड इज लाइक अ डिजायर ट्री एंड वॉट एवर वन वांट्स फ्रॉम द डिजायर ट्री द लॉर्ड सप्लाइज। भगवान एक इच्छा पूर्ति वृक्ष जैसे हैं, जो भी उनसे जो भी चाहेंगे वो वही पूरा कर देते हैं, ठीक है। द लॉर्ड इज हियर स्टेटेड टू बी पार्शियल टू द डिवोटीज। थोड़े से डिवोटीज जो उनके भक्त हैं उनके प्रति थोड़ा ज़्यादा प्रेम उनका आता है। दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड स्पेशल मर्सी टू द डिवोटीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझसे आकर के कोई बात नहीं करता है, अचानक से आके बोलता है कि मुझे रीडिंग दे दो, ठीक है, तो मुझे उसके साथ बात करने में वो फीलिंग नहीं आएगी। बीइंग फ्रॉम ए प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं, अगर मुझसे रोज़ आकर कोई बात करता है कि आप कैसे हो, ये हो, रोज़ एक कनेक्शन होता है, अचानक से किसी दिन लगता है कि मुझे ना ये सवाल था, क्या बता दोगे, तो मैं बहुत सहज रूप से बताऊंगी। तो दोनों चीज़ में एक अंतर होता है कि रोज एक कनेक्शन बनता है जिसमें आपका एक उनके साथ कनेक्शन बन जाता है, एंड अचानक से आप आउट ऑफ द ब्लू आकर किसी को टेक्निकलिटी के साथ में कुछ चीज़ें पूछते हो, तो दोनों में डिफरेंस होता है। एक अजनबी के साथ में आपको वो फ्रेंडली फीलिंग नहीं आती है, एक जाने पहचान के साथ में आपकी फ्रेंडली फीलिंग आती है। तो जान पहचान बनाने के लिए भगवान के साथ में वो जान पहचान क्रिएट करो, क्योंकि उन्होंने सबको बनाया है, ठीक है। अभी आपका दायित्व है कि आप उस एनर्जी को एज अ फ्रेंडली एनर्जी बनाना चाहते हो, बना सकते हो कि नहीं, ठीक है। ऐसे डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू। श्लोक 30। आपि चेत्सु दुराचरो भजते मम अनन्या भक् सदूर इवासा मंतव्या सम्याग व्यवसितो ही सा। Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly. अगर किसी ने कोई गलती कर दी बट अगर वो डिवोशनल सर्विस में रहता है तो उसको सेंटली या साधु माना जाता है, बिकॉज ही इज प्रॉपरली सिचुएटेड इन हिज डिटर्मिनेशन। द वर्ड दुराचरा used in the verse is very significant and we should understand it properly. When a living entity is conditioned, he has two kinds of activities. One is conditional and the other is constitutional. As for protecting the body or abiding by the rules of the society and state, certainly there are different activities even for the devotees in connection with the conditional life, and such an activity is called conditional. Besides this, a living entity who is fully conscious of his spiritual nature and is engaged in Krishna conscious or devotional service of the Lord has activities which are called transcendental. Such activities are performed in the constitutional position and they are technically called devotional service. तो हम जनरली डिवोशनल सर्विस भगवान को करते हैं, खाना भोग बनाना, फिर भोग चढ़ाना, फिर उसको प्रसाद के तरीके से ग्रहण करना, ये सारे एक्टिविटीज़ एक डिवोटी करता रहता है, ठीक है। सो एक डिवोटी को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है ताकि वो किसी भी तरीके से कोई गलती ना करे। बट इन केस अगर किसी भी तरीके से उससे कुछ छोटी सी गलती होती भी है बट फिर भी उसको हमेशा ही सेंटली माना जाएगा, ठीक है। अगर उसने गलती किया भी है फिर भी सेंटली माना जाएगा, क्योंकि वो जनरली मतलब मान लीजिए आप 50 बार पॉजिटिव रहते हैं, 2 बार नेगेटिव होते हैं तो आप पॉजिटिव इंसान हुए। अगर आप 10 बार नेगेटिव होते हैं और 1 बार पॉजिटिव होते हैं तो आप नेगेटिव इंसान हुए। तो कोई हमेशा ही पॉजिटिव है, हमेशा ही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे से चैंटिंग करता है, हमेशा साधुर ईवा सेंटली तरीके से रहता है, सेंटली थॉट्स रखता है, एम्पैथिक बनता है, किसी के साथ किसी के प्रति बहुत सॉफ्ट नेचर का रहता है। उसकी अगर किसी एक टाइम पे कुछ भी छोटी सी भी नेगेटिव एक्टिविटी होती है उसको नेगेटिव नहीं देखा जाएगा। तो ओनली क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिवोटी इज अनफ्लिंचिंगली एंड एग्जीक्यूट
कंसेक्यूटिवली एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। मेन एक्टिविटी एक डिवोटी का वही है। नृसिम्हा पुराना से एक श्लोक यहाँ पे एडेड ऑन है। भगवती चा हराव अनन्या चेता भृसा मालिनोपि विराजते मनुष्या नाही ससा कलु सा च भी कदाचित तिमिरा पराभवताम उपैति chandra. The meaning is that even if one fully engaged in the devotional service of the Lord is sometimes found engaged in abominable activities, these activities should be considered to be like the spots that resemble the mark of a rabbit on the moon. ठीक है, तो अगर कोई एकदम पूरी तरीके से भक्त है, उसने कुछ भी गलती करी तो उसके गलती को जो भी एक्टिविटीज़ है वो चंद्रमा के ऊपर जैसे जो मार्क रहता है या रैबिट के शरीर में जो मार्क रहता है उसके साथ में कंपेयर किया जाएगा। स्पॉट्स डू नॉट बिकम एन इम्पेडिमेंट टू द डिफ्यूजन ऑफ मूनलाइट। अगर मून के ऊपर स्पॉट्स है तो वो स्पॉट्स क्या किसी भी तरीके से चंद्रमा के रोशनी को अफेक्ट करती है? ये आप लोग ही बताओ। अगर चंद्रमा के बॉडी में स्पॉट्स है तो वो स्पॉट्स क्या चंद्रमा के रोशनी को अफेक्ट करती है? नहीं करती है। तो उसी तरीके से अगर हम कोई एक बहुत पवित्र भक्त है, अगर उसने किसी भी तरीके से छोटे से कोई गलती भी करी तो उसके चरित्र पे वो असर नहीं डालती है। डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गलती ऑब्वियसली, बट हाँ, अगर उसने किसी को डांट दिया, तुमने ऐसा किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब इंसान है। या फिर उसने मान लो कोई एक काम सही टाइम पे नहीं किया या सही समय पे नहीं गया, या एक दिन उसने वो थोड़ा ज़्यादा सो लिया या ज़्यादा खा लिया, तो ये उसके एक दिन क्या किसी एक चीज़ को हम ख़राब नहीं बोल सकते उसको कि एक दिन उसने बहुत ज़्यादा खा लिया तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा खाता है, वैसा नहीं है। तो समझ लेना पड़ेगा कि उसकी कोई कुछ भी करे, उसकी कैरेक्टर डज नॉट बिकम अबोमिनेबल, मतलब ख़राब। उसका कैरेक्टर ख़राब नहीं होता, वो सेंटली पाथ में चलता है, लेकिन उसकी कुछ भी एक्टिविटीज़ हो उसको ख़राब नहीं बन देता। वो एक्सीडेंटल फॉल डाउन्स के तरीके से देखा जाएगा कि हाँ छोटा सा ये कुछ हो गया बट इट कैन बी करेक्टेड, ठीक है, लेकिन उसको ये चीज़ करेक्शन भी करनी होगी। क्योंकि वन शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड दैट अ डिवोटी इन ट्रांसेंडेंटल कैन डू लाइक दिस। ऐसा मत सोचो कि वो ऐसा कर सकता है। द वर्ड्स ओनली रेफर्स टू एन एक्सीडेंट, मतलब बाई चांस अगर कुछ हो जाता है मटीरियल कनेक्शंस के साथ में रहने के कारण, तो डिवोशनल सर्विस से उस चीज़ को वो ठीक कर सकता है एंड अपनी इल्यूजनरी एनर्जी या जो भी उसकी गलती है उसको वो करेक्शन कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आराम से इस चीज़ को करेगा, ठीक है। हम श्लोक 31 से आगे अभी कवर करेंगे। श्लोक 31। क्षिप्रां भवति धर्मतमा सस्वाचान्तिं निगच्छति कौन्तेया प्रतिजनिहिना मे भक्ता प्रणश्यति। He quickly becomes righteous and attains lasting peace। जो भगवान का भक्ति करता रहता है वो अपने गलती को बहुत जल्दी ही सुधार सकता है, वो राइटियस बन जाता है एंड उसको एवर लास्टिंग पीस यानी शांति मिल जाती है। ओ सन ऑफ कुंती डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माई डिवोटी नेवर पेरिशेस। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि उनके जो भक्त होते हैं वो कभी भी पेरिश नहीं करते, मतलब कभी भी नष्ट नहीं होते। उनका अगर कुछ गलती भी होता है तो उसको सुधरने का मौका दिया जाता है, वो सुधरा भी मतलब सुधर सके उसके लिए भगवान खुद मदद करते हैं उसको, वो कभी नष्ट नहीं होता। श्लोक 32। मम ही पार्था व्यपसृत्या येऽपि स्युः पापा योनाय स्त्रियो व्ययिष्यास् तथा शूद्रास्तेऽपि यन्ति परां गतिम्। O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, vaishyas, merchants, sudras, workers, can attain the supreme destination। पुराने ज़माने में जब इसको पब्लिश किया गया था शुरू में, उस टाइम पे महिलाओं को उतना रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए अगर महिलाएं हो इसीलिए लोअर बर्थ बोला गया है, या फिर वैश्य जो मर्चेंट्स में हो या शूद्रास जो हो जो शूद्र हो, तो जो भी है उसको सुप्रीम डेस्टिनेशन आराम से मिल सकता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जब भगवान इसको बोल रहे थे उस टाइम पे भी कुछ कुछ महिलाओं को कुछ कुछ समाजों में बहुत नीच देखा जाता था। हालांकि वैदिक लिटरेचर्स जिस टाइम बने थे उस टाइम पे हिस्ट्री में देखा जाता है कि महिलाओं की परिस्थिति बहुत अच्छी थी। फिर बीच में कुछ बाहरी शत्रु आने के बाद में कुछ खराब हो गई थी। सो यहाँ पे बोला गया था कोई अगर चंडाल भी है, डॉग ईटर्स कैन बी प्यूरिफाइड बाय एसोसिएशन विद अ प्योर डिवोटी। संगत का असर, जिस संगत के साथ आप रहोगे आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। तो आप चाहे कैसे भी इंसान हो, अगर आप गुडनेस के मोड में ब्रह्मनाश नहीं हो, हमेशा पूजा पाठ
पाठ नहीं भी करते हो, अगर आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कुछ भी हो, अगर आप भगवान की भक्ति में रहते हो तो आपके सारे सिंफुल एक्टिविटीज है वो खत्म हो सकती है, आप खुद ही धीरे धीरे बदल जाते हो। व्हाट हैपेंस नो, क्योंकि कृष्ण भक्ति से पहले मैं शिव भक्ति को ज्यादा समय देती थी, अभी भी शिव की भक्त हूँ, बट जो कृष्ण में ये माना जाता है, मैं एक दिन वो चित्रलेखा जी का एक पॉडकास्ट देख रही थी, वहां पे वो भी बोल रही थी कि पहले आप भक्त रहते हो शिव के, फिर वहां से कृष्ण के जाते हो, फिर कृष्ण से वापस शिव में जाते हो, ये चीज चलता रहता है, ये देखा गया है। तो आपको पता चलता है कि धीरे धीरे जितना ज्यादा भक्ति करते हो ना, आपको कुछ नेगेटिव काम करने की, जो बोल रहे हैं ना कि सिंफुल एक्टिविटीज से आप दूर रहते हो, तो सिंफुल एक्टिविटी से दूर रहना मतलब, या फिर आपके जो भी पाप है वो खंडित हो जाते हैं। पाप खंडित कैसे होते हैं, आप खुद ही बदल जाते हो, आपके प्रायश्चित हो जाते हैं, आपको अंदर से फील होता है नहीं यार मैंने ये ना गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके अंदर अगर किसी को ना, मान लो आपके सामने ये कुत्ता बिल्ली आ जाता है, नॉर्मल इंसान क्या करेंगे ना, ऐसे भगा देंगे, जाओ इधर। आपको वो बोलने में भी बुरा लगेगा, हाँ ये तो छोटा सा प्राणी, इसको क्या मैं डांट दूं, ठीक है, ऐसे बुरा लगेगा आपको। कोई डांटेगा भी तो आपको कष्ट होगा, करुणा होगा कि ऐसे कैसे मतलब बोल दिया। आप जाकर के आराम से लोगों को अच्छे से बात करोगे, अच्छे से समझाओगे। अगर किसी को बाई चांस अपने जैसे एक्सीडेंटल जो अगर गलती से कुछ बोल भी दिया ना, उसमें भी आपको लगेगा कि हाय हम ऐसे कैसे, हम नहीं बोल सकते। तो ये खुद के अंदर ही चेंजेस आ जाते हैं, दैट्स वाई सिंफुल एक्टिविटीज जो ठीक होती है। इनफैक्ट मैं वो एक देवों के देव महादेव जो सीरियल आता है, उसमें भी मैं कार्तिकेय के अंदर जो देख रही थी कि उसके अंदर एक हमेशा ही लड़ते लड़ते लड़ाई वाली एनर्जी आ गई थी। तो उसमें अभी कृष्ण भगवान ने विष्णु रूप में उनको बताया कि तुम महादेव के ही पूजा करो। तो जब कृष्ण आते हैं तो महादेव की पूजा करने बोलते हैं, महादेव आते हैं तो कृष्ण का पूजा करने बोलते हैं। तो बोले महादेव की पूजा करो, और इससे तुम्हारे अंदर की जो भी ग्लानि है, जो तुमने लड़ाई करते करते जो इतने लोगों को मारते मारते होता है ना, कि अंदर से इंसान के अंदर एक अलग ही कुछ एनर्जीज काम करने लग जाती है, तो वो तुम्हारे अंदर से ना सारे धुल जाएंगे। सो वो रास्ता बताया कि कैसे शिवलिंग बनाना है, कैसे क्या करना है। सो वो चीज कि अंदर से जो वो सिंस दूर होते हैं ना, वो रास्ता बता देते हैं। उनकी पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स इतनी स्ट्रांग है, मुझे तो इस बात की क्यूरियोसिटी है कि भगवान ही किधर से आ गए, मतलब उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतनी जो सोर्स ऑफ पावर, ये वो ये सब कुछ आया ही क्यों, और आया कहाँ से, ये तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हो सकता। इसी क्वेश्चन के साथ मैंने भगवत गीता पढ़ने की इच्छा रखी थी कि ये सब क्यों होता है, मतलब क्यों भगवान के पास में इतनी पावर है, और आया ही कहाँ से, मतलब क्यों आया, कहाँ से आया, किस तरीके से आया, ये अगर नहीं होता तो क्या होता, सब कुछ शून्य रहता तो क्यों होता, हम लोग आए ही क्यों। तो इन सब चीज़ों के सवाल के जवाब बहुत सारे लोग पूछते हैं और इसका जवाब मिलते नहीं है, ये थोड़ी दुख की बात है। बट हाँ, दुनिया में कैसे चलना होता है या कैसे चलने से आप सुखी रहोगे, वो भगवत गीता में या बहुत सारे ग्रंथों में उससे पता चलता है। वो कैसे है, वो भगवान की भक्ति से है। श्लोक 33, किम पुनार ब्रह्मणा पुण्या भक्ता रजसयास्तथा अनित्याम असुखाम लोकाम इमाम प्रप्या भजस्वा माम। How much more this is so of the righteous Brahmanas, the devotees and the saintly kings. Therefore, having come to this temporary miserable world, जो miserable world temporary है, एंगेज इन लविंग सर्विस अनटू मी। तो यहाँ पे आकर के आप भगवान के प्रति भक्ति करो, उससे आप सुखी रह सकते हो, उससे आप खुश रह सकते हो। देखो इतना ही हमारा दिमाग को ना, जैसे क्या हमारे आंखें छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, सब कुछ देख सकता है हमारे आंखें, बताइए आप लोग ही, क्या हमारे आंखें सब कुछ देख सकता है, नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि आंखों की लेंस को उतना ही कुछ 100 समथिंग के तक, मतलब वो बायोलॉजी के बुक में थी, उतना तक ही बनाया गया है। उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप लगेगा, एंड माइक्रोस्कोप से भी कुछ कुछ चीजें नहीं दिखती है, माइक्रोस्कोप से भी ऊपर लेवल के माइक्रोस्कोप, उससे भी ऊपर, उससे भी जितना बना सके ह्यूमंस, उससे भी ऊपर के भी कुछ चीजें नहीं दिखती है। भगवान को सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में बोला जाता है। भगवान मतलब छोटे से छोटे रूप में है। भगवान को भी मतलब बहुत हाई लेवल की माइक्रोस्कोप इंसान बना लेता ना, तो भगवान को भी देख सकता। इतना छोटे छोटे है भगवान, एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में कि हम देख ही नहीं सकते। भगवत गीता में था, आई एम द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, छोटे से भी छोटे, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटे से रूप में भगवान एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम उनको देख ही नहीं सकते, हमारी आंखें देख नहीं सकते, और वो है, और हमारी आंखों के लेंस में वो चीज नहीं आती। जो रंग हम देखते हैं वो भी एक एक मतलब जो रेडिएशन के फॉर्म में जो हम कलर्स देखते हैं,
बहुत सारे ये देखा बोला जाता है कि जो कलर वहाँ पे रेडिएट आउट हो रहा है उसके बगैर बाकी सब कलर्स वहाँ पे हैं। सो इसके भी बहुत सारे थ्योरीज है कि आप अलग से एक चैनल में देखोगे तो आपको अलग कलर्स दिखेंगे। आप उसमें मतलब जो रेडिएशंस होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलो या जो स्पेक्ट्रम हो बोलो, सो हमारे बुद्धि, हमारी आंखें एंड सेंस ऑर्गन्स को जितना लिमिट तक बनाया गया है हम उतना ही समझ पाते हैं। उससे ऊपर बनाया ही नहीं गया है तो हम समझेंगे कैसे? उसके अतिरिक्त भी चीजें हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट हमारे दिमाग को बनाने वाले ने उतना ही लिमिट दिया है, उससे ऊपर जाने से दिमाग फट जाता है। इसीलिए ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस से, ज्यादा सोच विचार करने से हमारे अंदर के नर्व्स जो है वो फट जाए। इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस मतलब समझ लो कि कुछ चीजें हैं जो हमने नहीं हम खोज पाए हैं, और भगवान चाहेंगे तो खोज लेंगे, नहीं चाहेंगे तो बनाने वाला ही नहीं चाहेंगे तो हम कहाँ से खोजेंगे। इतना समझ लो कि भक्ति करने से खुशी मिलती है, जो मेन इंटेंशन है दुनिया में खुश रहने का। श्लोक 34 आज के लिए अंतिम श्लोक, श्लोक चैप्टर 9 का भी अंतिम श्लोक, फिर कल हम चैप्टर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो इसको फिनिश करते हैं। मन्मना भवा मद भक्तो मद यजी मम नमस्कुरु मम इवैस्यासि युक्त वैवम atmanam मत prarayana. Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. ये एकमात्र जगह है जहाँ पे भगवान अपने करने के लिए बोल रहे हैं। मैं जैसे बोल रही थी ना, विष्णु बोलते महादेव का करो, महादेव बोलते विष्णु का करो। पूजा एंड दोनों एक दूसरे के भक्त भी है, लेकिन यहाँ पे एकमात्र है जहाँ पे भगवान जो है वो खुद बोल रहे हैं कि अपना माइंड जो है वो मुझ पे लगाओ, मेरा डिवोटी बन जाओ, मेरे ऊपर भक्ति करो। तो मेरे ऊपर अगर बनाए रखोगे अपना माइंड तो तुम श्योरली देखो भगवान तक पहुंचने का तो है ही, लेकिन ये चीज नोटिस किया है कि सारे देवता जब भी कोई समस्या होता है तो जाते हैं विष्णु जी के पास और जाकर के बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ है, ये सॉल्व कर दीजिए, वो सॉल्व कर दीजिए, और हमेशा विष्णु जी ही सॉल्व करते हैं। कभी कभी महादेव के पास भी जाते हैं, पर मोस्टली देखा जाता है कि विष्णु जी के पास में जाकर के सारे चीजें सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। तो अगर हमें हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान के पास ही जाना है तो हमेशा भगवान का नाम लेते रहो। जब भी प्रॉब्लम होगा भगवान को खुद समझ में आ जाएगा। ये दुनिया है ना, मैं जो बात बोलती हूँ, मैंने दूसरे किसी वीडियो में देखा कि सेम बातें कोई और भी बोल रहा है कि दुनिया जो है ना वो एक तरीके से ना एक सॉफ्टवेयर में चल रहा है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर में। या आप ये कर्म करोगे तो इसका फल ऑटोमेटिकली ऐसा होगा, ये करोगे तो इसका फल ऑटो, तो ये ना ऑटोमेटेड फॉर्म में चल रहा है। तो अगर आप भक्ति करते रहोगे तो एक तो आप उस ऑटोमेटेड फॉर्म से थोड़ा सा ऊर्ध्व जा करके भगवान के वो मैनुअल उसमें आ जाओगे, ठीक है, कि थोड़ा सा उनके करीब आ जाओगे, आप उनके पर्सनल टच उनके साथ क्रिएट कर लोगे। तो आपके साथ कुछ भी खराब होने वाली होती है तो वो सॉफ्टवेयर में जब वो ब्लिंक करेगा ना, मान लो, तो उसमें भगवान खुद आपको ज्यादा मतलब अपना मान करके प्रोटेक्ट करेंगे। तो आपको थोड़ा डिवोटीज के लिए जो स्पेशल है तो वो पहला प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। सो इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये होता है अगर आप भक्ति करते हो, बट ये सोच के अगर आप भक्ति करते हो तो वो बात अलग है, गलत भी है। आपको सिर्फ इसीलिए भक्ति करना चाहिए क्योंकि उसने ही तो दी है ना। ये जो कर पा रहे हो ना, ये वो ब्लेसिंग है। ये जो देख पा रहे हो, ये जो सुन पा रहे हो, ये जो बोल पा रहे हो, ये जो हाथ हिला हम सकते हैं, ये सब कुछ उसकी ही देन है, उसकी ब्लेसिंग है। तो इसके वजह से थोड़ी ग्रेटिट्यूड बनती है, और धीरे धीरे अगर भगवान से प्रेम कर सकते हो निस्वार्थ भाव से कि कुछ चाहिए बोल करके नहीं, ऐसे ही प्रेम कर सकते हो, तो बात बहुत बढ़िया है। यही तक है श्लोक नंबर 34 एंड यही तक है चैप्टर 9 ऑफ भगवद गीता। एंड अगले दिन हम चैप्टर 10 श्लोक 1 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।